टाइम ओ शिट यार, लेट हो रहे हैं। फैंटेसी शूट भी तो करना है, स्पोर्ट्स बाजी शो। शिट, ऋतिक 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 ये बैठा हुआ। भाई साहब, हेलो। अरे गंगाधर, तुम शक्तिमान बने हुए हो, किताबें किताबें पढ़ रहे हो भाई, क्या बात, ये क्या है? खाली टाइम था भाई, क्या करूं। भाई खाली टाइम नहीं है हमारे पास, स्पोर्ट्स बाजी शो शूट करना है। हमारी ऑडियंस हमारा वेट कर रही होगी, टाइम से वीडियो जानी चाहिए बिकॉज फाइनल मैच है केकेआर एसआरएच। तो फाइनल है तो ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है यार, आराम से कर लेंगे। भाई नहीं है टाइम, आराम से कर लेंगे यार। हमारे पास बहुत वक्त नहीं है माही। चलो शाबाश, please चल यार, चल चल। भाई। अबे चल भाई, देख नाटक मत कर, मुझे पता तेरा डेली का होता है। 15 मिनट दे दे। मुझे पता तू बहुत आलस करता है। 15 चल मिनट चल दे चल, भाई, नहीं चाय 15 भी मुद्रा नहीं पी- चाय भी नहीं पी अभी। भाई आके पी, पक्का पक्का मैं पिलाऊंगा। चल चल, अबे चल भाई। चल चल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। मैं ऋतिक को पकड़ के ले आया हूं क्योंकि यार ऑफ कोर्स मतलब फाइनल है, और फाइनल से कितनी देर तक हम दूर रह सकते हैं ना बात करे बिना। तो ऋतिक यार मजा आने वाला है, और जो जर्नी रही है इस आईपीएल की, क्या मजा आया यार। मजा तो आया, पर मेरा मन नहीं था आज बैठने का आपके साथ। मैंने क्या किया भाई? मन इसलिए नहीं था भाई, आखिरी मैच है आईपीएल का, फाइनल हो रहा है, अच्छी बात है। एसआरएच और केकेआर फाइनल में आ गई हैं, पर इतने टाइम जो हमने वीडियोस बनाई हैं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर की, अच्छी अच्छी बातें, टीम बना के दी है स्पोर्ट्स बाजी पे, स्टार्स प्रो हमने कॉन्टेस्ट खेले, फिर उसके बाद भाई 5 दिन का गैप आ जाएगा। मैं क्या करूंगा 5 दिन? मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने जो वक्त साथ में बिताए हैं आपको वो याद आएंगे? आएगा याद। आएगा याद। याद तो आता ही है, अब क्या कर सकते हैं। मैं गले लगू कैमरा के सामने है, क्या करूं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आएगा यार। बहुत अच्छा लगा, ये वाला आईपीएल बहुत ज्यादा यादगार रहेगा इन टर्म्स ऑफ जिस तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिले यार यहाँ पे। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की जो वो था ऑक्शन में, जो वो ओवरऑल जिस प्राइस पे गए, वो एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। इवेंचुअली अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 20 करोड़ का प्लेयर वर्सेस 24 करोड़ 75 लाख का प्लेयर। भाई अमेजिंग हो रहा है आईपीएल। और एक्चुअली वर्थ प्रूफ कर दिया उन्होंने एंड ऑफ द डे आके, जहां पे रिक्वायरमेंट थी टीम्स को कि भाई ये वाले प्लेयर्स हमारे जो मार्की प्लेयर्स हैं वो करके दें, और वो हुआ है। फिर वो वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया, और उसके बाद दोनों टीम्स फाइनल में है, और दोनों की दोनों टीम्स इतना अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती आ रही थी पहले मैच से, और एंड ऑफ द डे फाइनल्स में भी वही दो टीम्स आई हैं। तो वही वाली बात है, कंसिस्टेंटली अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो एंड ऑफ द डे आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए या डिजर्व करते हो। अच्छा एक बात बताता हूँ, आगे बढ़ने से पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में डिस्कस करने से पहले, पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर से ज्यादा या केकेआर और एसआरएच से ज्यादा एक शख्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और महसूस हो रही है। किसके लिए? समझ गए होंगे। गौतम गंभीर। फिर काव्या मारन। ऑब्वियसली मैं भूल गया था ऋतिक मेरे साथ बैठे हैं। उनको गौतम गंभीर से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको काव्या मारन से फर्क पड़ेगा कि जितना ज्यादा स्क्रीन पे दिखेंगे उतना ज्यादा ऋतिक खुश होते रहते हैं। तो मैं सिर्फ मैं मतलब मैं भी नॉटी गाय। लेकिन अब बात कर लेते हैं यार मैच के बारे में भी, और फाइनल मैच है आईपीएल का, और ये हो रहा है केकेआर वर्सेस एसआरएच, और ये मैदान कौन सा है? एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक में ये दो टीमें, लेकिन सीएसके नहीं दिखेगी भाई। यार। पर कहने वाली बात है, सपोर्ट पूरा एसआरएच को दिया था पिछले मैच में, क्वालीफायर 2 में आरआर के अगेंस्ट। एसआरएच के लिए इतना सपोर्ट मिला था ना, कमाल है। मैं तो हैरान हो गया था कि भाई ये सीएसके का होम ग्राउंड है, एग्जैक्टली एसआरएच को सपोर्ट है यहाँ पे। और पैट कमिंस ने जो कप्तानी की थी यार, बहुत क्लास थी। मेरे को लग रहा है कि मजा आएगा इस बार देखने में कि दोनों के दोनों कैप्टन जो हैं वो अच्छी तरह से लीड करके लाए अपनी टीम को। तो इस बार किसकी कप्तानी उस दिन ज्यादा बेहतर होगी और उनके परफॉर्मेंसेज कैसे रहेंगे। एग्जैक्टली। तो चलते सीधा मार्केट ऑफ द डे की तरफ ऋतिक, और हमारी ऑडियंस को बताते हैं कि यार कैसे आप मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं स्टार्स प्रो पे, और लाइव जीत सकते हैं रियल कैश स्टार्स प्रो पे। स्पोर्ट्स बाजी का स्टार्स प्रो आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा अब तक तो, और लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको बता देते हैं कि कैसे खेलना है स्टार्स प्रो पे आपको। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाना है, और वहां पे स्टार्स प्रो पे क्लिक करके इस मैच के ऊपर क्लिक करना है, जो कि है कोलकाता वर्सेस हैदराबाद ऑब्वियसली। और सबसे पहला सवाल आपको आपके सामने दिखेगा, कोलकाता विल विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद। ऋतिक, हेड टू हेड तो साफ साफ बताता कि कोलकाता बहुत आगे है, लेकिन इस बार दोनों टीम्स अब आमने सामने वापस हो गए, और क्वालिफायर 1 का बदला लेने का मौका होगा हैदराबाद के पास। बिल्कुल, मतलब क्वालीफायर 1 में जो टीमें थी यार, ये 2023 में भी तो हुआ था, चेन्नई गुजरात क्वालीफायर 1 में खेली थी, फाइनल में हो गया था। अभी फिर देखो, ये हैदराबाद और केकेआर क्वालीफायर 1 में थी, अब वापस आ गई हैं फाइनल में। तो मजा आ रहा है। ये चीज ना हमारे सबके लिए बहुत आसान होने वाली है कि क्वालीफायर 1 में आगे आने वाले आईपीएल सीजन से जो जो टीमें होंगी, हम पहले ही बिड लगा के छोड़ देंगे भाई ये फाइनल में जाने वाली है। एनीवे, तो हेड टू हेड की हम बात कर रहे थे, तो हेड टू हेड है कि दोनों के बीच में हुए 27 मैचेस, एसआरएच ने जीते हैं 9 और 18 जीते हैं केकेआर ने। तो केकेआर का पलड़ा भारी है, पर फिर भी मैं फाइनल मुकाबले के लिए केकेआर पर बिड रख रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं येस पर। ओके, केकेआर पे येस पे जाएंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है यार
केकेआर नहीं जीतेगी, मेरे को लगता है हैदराबाद जीत जाएगी, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अपनी वीकनेसेस पे काम किया है। क्योंकि देखा गया था कि यार सब लोग बात करते थे कि बॉलिंग यूनिट जो है इतनी खास नहीं है, स्पिनर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, ज्यादा स्पिनर्स अच्छे हैं भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन जो क्वालिटी डिलीवर की है एक्चुअली पिछले मैच में, उसके बाद से आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि उनकी जो बॉलिंग यूनिट है वो वीक है, स्पिनर्स जो है वो वीक है। और अभिषेक शर्मा का जो उन्होंने ट्रम्प कार्ड निकाला है पैट कमिंस ने कल, काबिल तारीफ था, बहुत जबरदस्त कैप्टनसी देखी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पिच की डिमांड थी, आप देखो पिछले मुकाबले में कैसी पिच थी और जिस हिसाब से इनका यूटिलाइजेशन था शाहबाज अहमद का, फिर अभिषेक शर्मा का, और विकेटें वो दोनों लेके गए थे। मैं तो एक तरफ से एक चीज देख के ये चौंक गया था कि चहल और अश्विन को सेम पिच पे विकेटें नहीं मिली, एक भी विकेट नहीं मिली। दूसरी तरफ शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा विकेटें लेके जा रहे हैं भाई। मतलब जो लेजेंड्स हैं, ओजी हैं इंडियन क्रिकेट के स्पिन डिपार्टमेंट की, चाहे अश्विन की बात करो, युजवेंद्र चहल की बात करो, दोनों के दोनों को एक विकेट नहीं मिली। वेयर एज शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा 8 ओवर डालते हैं, 47 रन देते हैं टोटल और 5 विकेट निकालते थे सामने वाली टीम की। तो काबिल तारीफ गेंदबाजी और कैप्टनसी दाद देनी पड़ेगी यार। 7 बॉलर्स रोटेट किए हैं पैट कमिंस ने, तो सिचुएशन के हिसाब से एग्जैक्टली। और एडन मार्करम से बॉलिंग करवा दी उन्होंने, बनती थी ना, क्योंकि सामने लेफ्टी बल्लेबाज। वही मैं कह रहा हूँ कि कैप्टनसी जो है ना वो शायद से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बेहतर एज देके जा रही है। मेरा ओपिनियन ये है कि मेरा दिल दिमाग डेटा ये कहता है कि यहाँ पे एसआरएच जीत सकती है, इसलिए मैं नो पे जाके क्लिक करूंगा। आप अलग से कर दो ना इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं अभी ऑडियंस को सिखाने के लिए, बताने के लिए जरूर यहाँ नो पे क्लिक करूंगा। और जो प्राइस है, क्योंकि टक्कर का मैच होने वाला है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 4 की इन्वेस्टमेंट पे, 4 रुपीज का जो प्राइस रहेगा, और इसके अंदर हम जाएंगे 500 कॉन्टेस्ट के अंदर, तो 2000 की इन्वेस्टमेंट रहेगी। और अगर हमारा एकदम प्रेडिक्शन सही रहता है तो 3000 रुपीज़ की हमारी नेट विनिंग्स रहेंगी। हम यहाँ पे राइट स्वाइप कर देंगे और उसके बाद कॉन्टेस्ट में एंटर हो गए। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको और भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग अब ये सवाल यहाँ पर आता है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 193 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। चेपॉक का मैदान, मेरे को नहीं लगता कि 193 बनने वाला है। नहीं जाएगा ही नहीं। और ऊपर से एक तो सबसे प्रेशर मुकाबला फाइनल का, आप क्वालिफायर 1 की बात करो, आप क्वालिफायर 2 की बात करो, चाहे एलिमिनेटर की बात करो, पहले पारी में बड़ा स्कोर लगा ही नहीं है। और वैसे भी अगर आप पिछले मुकाबले की बात करो 176 लगे, और चेन्नई की पिच जिस पर इतना ज्यादा टर्न देखने को मिला और डबल पेस विकेट था शुरुआत में, तो ठीक है ये बात कि नई गेंद से गेंद को स्विंग भी मिल रहा था, वो सब चीजें बिल्कुल ठीक है और बैटिंग के लिए ठीक था। पर लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, आपने देखा किस तरीके से शाहबाज अहमद को इतनी डिग्रीज का टर्न मिल रहा था, और बेसिकली अगर आप बात करो अभिषेक शर्मा को इतनी डिग्रीज का टर्न मिल रहा था, तो 196 तक तो जाने नहीं वाला। तो मैं तो 9 पे जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डे डिग्रीज की बात आई जाती है भाई, डिग्रीज की बात आती है भाई एंड में, मैं देख रहा हूँ। पर लेकिन अपना धंधा करो तो बात अलग है। वो तो मजा अलग है, कपूर साहब का लौंडा है, धंधे पे पाई जाता है। तो अगर हम यहाँ पे नो की बात करें कि मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं लगेंगे, आपके हिसाब से भी नहीं लगेंगे 193, और यहाँ पे नो पे जाएंगे। ड्यू फैक्टर भी एक और है, क्योंकि ड्यू फैक्टर हमने सोचा था कि पिछले मैच में आएगा, ड्यू आई नहीं, और वहां पे इसी रीजन से शाहबाज अहमद हो या अभिषेक शर्मा हो, उनको जो डिग्रीज मिली थी वो उसी लिए मिली थी। देखो ह्यूमिडिटी और ड्यू तो आनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जेब में तौलिए रखने जरूरी है उस चीज के लिए हर जगह। तो या पर लेकिन फिर उसके बाद यही चीज है कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, ग्रिप गेंद होना कम हो जाएगा। जैसे हम बाद में बात करते हैं, मान लो दिल्ली में मैच होता है या अहमदाबाद में मैच होता है, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि गेंद साबुन की टिक्की बन जाती है ग्राउंड में जाके, ड्यू की वजह से इतनी गीली हो जाती है। यहाँ पर इतना नहीं होने को मिलेगा, पर लेकिन फिर भी टॉवल वगैरह रखने पड़ेंगे, गेंद को साफ करते रहे, तो फिर उसके बाद ग्रिप वगैरह अच्छे से बन जाएगी। और बेसिकली वेन्यू स्टार्ट्स की हम बात कर रहे थे, वो तो हम बात करनी भूल ही गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 48 मैचेस जीते हैं, जबकि बैट सेकंड करने वाली टीम ने 34 मैचेस जीते हैं। तो इस चीज का एज लगा के भी टॉस का डिसीजन, और ऊपर से ये 196 वाला, 196 और मोर वाला, इस पे 193 जो भी है वो 190 से तो ऊपर ही है, जाना तो वैसे भी नहीं वाला। बिल्कुल, मेरे को भी नहीं लगता 190 से ऊपर जाएगा, लेकिन एसआरएच का हमें पता है भाई, अगर पहले बल्लेबाजी मिल गई एसआरएच को तो वो 200 पे बनाने में कोई झिझक नहीं करेंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा का बल्ला अगर चल गया तो भाई सब 200 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं लगेगा। अय्यर का तो पता नहीं, बाहर जीजी बैठे हैं वो तो कुछ ना कुछ करा ही देंगे। जी भाई साहब बैटिंग नहीं करने आएंगे ना, लेकिन आप ये समझो। लेकिन मेरे को लगता है कि पैट कमिंस भी उतने ही बेहतर हैं, बाहर बैठे हैं। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ बताते रहेंगे ना, बताते भाई, मैं कह रहा हूँ पैट कमिंस की कप्तानी जो है वो कहीं ना कहीं एट पार है विद गौतम गंभीर की मेंटरशिप। तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा डिफरेंस होने वाला है दोनों की लीडरशिप में, कि क्वालिटी जो है वो बस उस दिन की बात होगी किसका दिन ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइस की, कि हम ये जो कॉन्टेस्ट है 193 और मोर रन्स वाला, हमने यहाँ पे नो पे क्लिक किया है, और 4.5 की इन्वेस्टमेंट पे हम 500 कॉन्टेस्ट में एंटर करेंगे, एंड ये राइट स्वाइप कर दिया हमने। उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा पावर प्ले की तरफ, कि कोलकाता विल स्कोर 56 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, या फिर हैदराबाद विल स्कोर 55
और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। ऑलमोस्ट 55-56 6 ओवर में। क्या लगता है कौन सी टीम बना सकती है? मेरे हिसाब से कोलकाता तो बना ही देगी, ओके, नारायण चल गए तो। दूसरी तरफ अगर एसआरएच पहले बैट करती है तो एसआरएच नहीं बना पाएगी मुझे ऐसा लगता है 6 ओवर में, क्योंकि पिछले मैच में भी कम ही रह गए थे। तो मैं उस चीज़ को देखे, उस सिनेरियो को दिमाग में रख के और पिच को ध्यान में रखते हुए मैं एसआरएच, जो भी आंकड़े आए हैं, आपने जो सवाल दिया है मुझे, 55-56 इस पर मैं 9 पे जाऊंगा। 9 पे जाओगे यार? एक सवाल ये यहाँ पर भी आता रहता है कि जो अर्ली ब्लोज लगे हैं, चाहे वो अगर सुनील नारायण को की विकेट हो या फिर उधर से ट्रेविस हेड की या फिर अभिषेक शर्मा का विकेट हो, तो ईदर वेज मेरे को लगा कि टीम जो है इतने ज़्यादा संतुलित नहीं लगी है पावर प्ले के टाइम पे कि आप 50 प्लस का स्कोर बना दो या 55-60 के आसपास भी स्कोर खड़ा कर दो, बिकॉज वो प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है उस स्कोर तक पहुंचाने में। अगर 50 प्लस स्कोर बनता तो जनरली देखा गया कि सुनील नारायण हो उस तरफ से या फिर इधर से अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड, इनमें से कोई एक प्लेयर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो अगर वो चीज़ होती है तो मेरे को लगता है कि हाँ, मुश्किल हो जाएगा 55 के आसपास पहुंचना। तो मैं भी यहाँ पर 9 पर जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जरूर करूंगा ऋतिक, जब मैच शुरू होगा तो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे ट्रैक रख रहा हूँ कि किस तरह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर मेरे को दिखेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे हेज करने का चांस है तो मैं हेज करूंगा और उसको थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम करूंगा, क्योंकि अगर सामने से सुनील नारायण या जो भी ओपनर्स है वो अच्छा चलते हैं तो प्रोबेबली आपको हेज करके येस पर भी करना चाहिए इन्वेस्ट, एंड देन वहाँ से आप अपनी रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 5 की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे 100 कॉन्टेस्ट के अंदर। 500 में एंटर कर दिया, कोलकाता विल स्कोर 56 और मोर रन्स में 9 पे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं प्लेयर्स से रिलेटेड कि रहमानुल्लाह गुरबाज विल स्कोर 24 और मोर रन्स, अभिषेक शर्मा विल स्कोर 26 और मोर रन्स, या फिर ट्रेविस हेड विल स्कोर 28 और मोर रन्स। तो क्या लगता है किस पे जाओगे? मैं जाऊंगा ट्रेविस हेड पे। ट्रेविस हेड विल स्कोर 28 और मोर रन्स। क्या लगता है? मैन ऑफ द फाइनल्स। मैन ऑफ द फाइनल्स, बट सामने मिचेल स्टार्क भी है भाई साहब। सामने स्टार्क है, ये भी एक बात है, क्योंकि देखो जब क्वालिफायर 1 हुआ था तो बोल्ड भी उन्होंने किया था। आपको याद होगा कितनी खूबसूरत वो बॉल थी। पर लेकिन एक और चीज की तरफ देखो तो अभिषेक शर्मा पिछले 2 मैचेस से चल नहीं पाए हैं, एक ये भी फैक्टर है। जरूर वो 26 से ज्यादा तेज रन बना के दे सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर जो है दांव खेलना थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। इवन अगर आपने जो एक और खिलाड़ी का नाम लिया था ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से पहले, रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं उनको छोड़ दूंगा, उन पे नहीं। सुनील नारायण 27 और मोर रन्स, ये सारे यार कॉन्टेस्ट सुनील आपके पे कर दो सामने हैं यार, भाई। सुनील पे यस कर दो मेरा। सुनील नारायण मेरा पे तो yes। यस कर दो सुनील पे। ओके ब्रो, सुनील नारायण 4.5 की इन्वेस्टमेंट पे हमने 100 कॉन्टेस्ट में एंटर किया है, एंड 450 की इन्वेस्टमेंट यार मैं यहाँ 500 कॉन्टेस्ट में एंटर करूंगा। 2250 रुपए 2750 बन सकते हैं आपके, अगर ये प्रेडिक्शन सही हो जाती है, और मेरे को लगता है कि हो जाएगी। 27 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी सुनील नारायण के लिए, और चेपॉ के मैदान पे जहाँ पे अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो जो विकेट है वो फ्लैट मिलेगी और रन्स बनाने के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी, बॉल अच्छे से आएगी बैट पे। तो अच्छा डिसीजन है आपका भी येस करने का यहाँ पर, और इसलिए मैं यहाँ पे राइट स्वाइप कर रहा हूँ, कॉन्टेस्ट में एंटर कर गया हूँ। तो इस तरह से आप स्टैट्स प्रो पे खेल सकते हैं लाइव मैच के दौरान और साथ में जी सकते हैं रियल कैश। तो देर किस बात की है, जब मैच शुरू हो तो इस पे ध्यान रखना फोन पे भी कि यार जब मैच चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो यार बात हो गई यहाँ पे स्टैट्स प्रो की, लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा कि कौन से वो 11 बाजीगर होने वाले हैं जो हमारी फैंटेसी टीम का पार्ट होंगे। ऋतिक, तो क्या है आज की फैंटेसी टीम फॉर केकेआर वर्सेस एसआरएच आईपीएल फाइनल? जब मैं ये टीम बना रहा था जय, मुझे काफी मजा आ रहा था, और एक तरीके से मेरे दिमाग में एक सवाल भी आ रहा था कि भाई किसको चुनूं किसको ना चुनूं। तो मैंने एक ऐसी टीम बना दी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब किसको बाहर निकालोगे? ऑप्शंस तो क्लासिक फैंटेसी में बता ही देता हूँ, एसआरएच वर्सेस केकेआर टीम की ऑप्शंस है आपके पास काफी ज्यादा, उसके पास भी थे, बट चलो टीम बता देते हैं। विकेट कीपर्स में एंड्रिक क्लासन और रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटर्स में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऑलराउंडर्स में नीतीश रेड्डी, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बॉलर्स में पैट कमिंस, वाइस कैप्टन रहेंगे अभिषेक शर्मा और कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण। तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन तो सही चूज किए हैं, और उसके साथ साथ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ना स्टॉक्स में अगर हम बात कर लें कि किस किस का आप स्टॉक जो है लॉन्ग में लेने वाले हो या फिर शॉर्ट में आप इन्वेस्ट करोगे, तो कौन से रहेंगे आपके वो टॉप 3 पिक्स? एक तो सुनील नारायण लॉन्ग या, और साथ ही साथ मैं मिचेल स्टार्क को भी लॉन्ग में लूंगा। ओके, भले ही आप नो लो मैं तो लूंगा, और बड़े मैचेस में मैं लूंगा क्योंकि उनकी जो प्लेऑफ्स में फॉर्म आई है उस हिसाब से तो लूंगा। और उसके बाद मैं ट्रेविस हेड के बारे में सोच रहा था, पर बीच में आपने मुझे टोक दिया कि इनका शॉट ले लो, तो मैं आपके साथ जाऊं या ना जाऊं? मेरे साथ जाओगे तो सुखी रहोगे भाई, याद रखना। वो नहीं गई या वो देख लो, पता नहीं मैं क्या बताऊं उसका, छोड़ो। आप जाओगे साथ में तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, दोस्ती
नॉट ही है, लेकिन मेरे हिसाब से यार ट्रैविस हेड, क्योंकि अब आपने स्टार्क को अगर लॉन्ग में लिया है यानी कि स्टार्क इज गोइंग टू परफॉर्म किसका ही करेंगे, ट्रैविस हेड के सामने। ऑब्वियस ही बात है ना, ट्रैविस हेड को वो जल्दी आउट कर देंगे। तो आई थिंक कि यहाँ पर आप मिचेल स्टार्क का अगर स्टॉक लॉन्ग में ले रहे हो तो ट्रैविस हेड को आप शॉर्ट में रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एक टीम पढ़ रहा था, वैसे भी उन्होंने रेमोनुल्लाह गुरबाज का लॉन्ग रखा हुआ था अपने पास। ठीक है, बढ़िया है, कोई लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर अगर मैं रखूंगा स्टॉक्स में तो अभिषेक शर्मा लॉन्ग, ट्रैविस हेड शॉर्ट और साथ में सुनील नारायण लॉन्ग। तो ये तीनों प्लेयर्स मेरे रहेंगे पिक्स फॉर स्टॉक्स। आपका कौन सा हो सकता है आप भी कमेंट्स में बता सकते हो, और उसके साथ कमेंट्स में क्या बताना है मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ, या ऋतिक पूछ लेगा। ऋतिक यार गिव अवे की बात कर लेते जरा, जाने से पहले फाइनल का गिव अवे क्वेश्चन जो है थोड़ा तड़कता भड़कता होना चाहिए। तड़कता भड़कता क्या मतलब, कुछ सवाल पे शेरवानी पहना के लाऊं? कर सकते हो इफ यू कैन। शहजादे की शेरवानी यू मीन? नॉटी गाय। पर मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में 3 सवाल आ रहे थे, उसमें से चूज करो। एक तो मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, दूसरा हाईएस्ट विकेट टेकर, और हाईएस्ट रन स्कोरर इस पूरे मैच में से, फाइनल में से कौन रहेगा? ये ऑप्शंस ना, हर जगह ऑप्शंस की बातें मत किया करो, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। आप चूज करो, वही पूछ देंगे ना, क्योंकि आपका कल बर्थडे है। यार ऋतिक मेरा बर्थडे का है भाई, बर्थडे तो सुनील नारायण का है, फाइनल वाले दिन खेल रहे होंगे भाई। हाँ ले तो यार क्वेश्चन भी सुनील नारायण से रिलेटेड रख लेते हैं आज। हाँ तो पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? पूछ लो। तो गिव अवे में हमारे दर्शक जी अगर बता दें कि सुनील नारायण बैटिंग करते हुए कितने रन्स बनाएंगे, वो भी फाइनल्स में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के सामने, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे वो टी नटराजन हो, चाहे वो पैट कमिंस कप्तान हो, तो भाई अगर इन्होंने सही सही बता दिया तो भाई टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को तो एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलती है, वो तो मिलेगी, और साथ ही साथ ₹500 कैश बोनस प्राइस। लेकिन यार थोड़ा फाइनल है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और बढ़ाओ यार, कि सिर्फ रन्स नहीं विकेट्स भी बतानी है यार। ठीक है। सुनील नारायण ने, क्योंकि जिस तरह का इस साल कैंपेन रहा है आईपीएल का, तो रन्स और विकेट्स दोनों बहुत अच्छे से लिए हैं यार। तो यहाँ पर लास्ट में यही बता दो कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस में कितना कुछ करके देंगे अपनी टीम को। रन्स और विकेट्स कितनी रहेंगी सुनील नारायण की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्रेडिक्शंस देना, और साथ में प्लीज डोंट फॉरगेट कि हमारी जो डेडलाइन है वो 7:30 PM की है, उससे पहले करना, और जो स्पेलिंग है वो एकदम सही रख लेना, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, और साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करना होगा। तो ये सब करने के बाद प्रेडिक्शन करने आ जाना, और साथ में अपना प्राइस ले जाना, अगर सही हो गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड देखते हैं मैच साथ में, और स्टैट्स प्रो पे खेलते रहना। थैंक यू सो मच।